चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न है एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूं मैं। तरप कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही ते है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया, कम कलंक रहेगी, अपाल दौजन करूं, ते परम पड़बी, सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो नीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घात रे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है, मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान स्थिति ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, आत्म अनुभव में सब गुण है, या अपने आत्मा का अनुभव करना। समझ में आया? हम सब आत्मा ही हैं। अज्ञानता से हम शरीर रूप अनुभव कर रहे हैं। ये अनुभव हमारा मिथ्या है, झूठा है। और ऐसा अनुभव जो है ना, वो संसार का कारण है। ये सबसे बड़ा पाप है, क्या कि आप जो हो नहीं वो आप अनुभव करते हो, और जो आप हो वह अनुभव नहीं करते हो। जैन दर्शन में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्या, मिथ्या भाव। समझ में आया? ये सबसे बड़ा पाप है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह तो छोटे छोटे पाप हैं। क्या करे? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह छोटे पाप हैं, और इन सब का जो बाप है वह मिथ्यात्व भाव है। समझ में आए भैया? हम्म? इसकी चर्चा केवल दिगंबर ग्रंथों के अंदर ही पाई जाती है।
अन्य मतों में इनकी मिथ्या भाव की चर्चा नहीं है। केवल एक दिगंबर ग्रंथों के अंदर ही इसकी लिखा पड़ी है, दुनिया को खबर नहीं है। सारी दुनिया हिंसा को, झूठ को, चोरी को, कुशील को, परिक्रय को पाप कहती है, पर वीतरागी देव कहती है कि इन सब का बाप जो है ना, वो मिथ्यात भाव है डॉक्टर साहब। और जब तक मिथ्यात भाव नहीं जाएगा, तब तक इनका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। किनका? हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिक्रय का। क्या भैया डॉक्टर साहब, जब तक हमारे जीवन में मिथ्यात भाव नहीं जाएगा, तब तक चाहे कितना आप हिंसा को, झूठ को, चोरी को, कुशील की, परिक्रय की परिणामों को कितना भी आप हल्का कर लो आप, समझ में आया? लेकिन मूल में तो मिथ्यात भाव चल रहा है ना भगवान। इनको ऐसा नहीं कि अपन ने हिंसा को, झूठ को, चोरी को, कुशील की, परिक्रय की परिणामों को अपन ने पतला नहीं किया है, क्योंकि हम और आप अनंत बार मुनि हो चुके हैं, जनिंदे परमात्मा कहते हैं। लेकिन वही के वही खड़े हुए हैं, कोलू की बैल की तरह। हाँ, समझ में आया भैया? हमें सबसे बड़े पाप के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप आत्मा होने पर भी आत्मा रूप अनुभव नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ा पाप है। आप अपने आप को शरीर रूप अनुभव करते हो, आप अपने आप को कर्म सहित अनुभव करते हो, आप अपने आप को रागादिक सहित अनुभव करते हो, सबसे बड़ा पाप है ये। क्या? अब देख लीजिए मिथ्यात्व वाला पाप हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत देखा होगा अपने जीवन में, वो 24 घंटे देखते भी रहती हो, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिक्रय के परिणामों की दृष्टि बनी रहती है। क्या? लेकिन मिथ्यात्व भाव गजब का है ये गाथा बहुत गजब की है डॉक्टर साहब। आज 21वें दिन हो गया इसका, समझ में आया भैया? पहचान लिया? क्यों हमारे दिगंबर संत इस बात पर जोर देते हैं कि आत्म अनुभव में ही सब गुण है। समझ में आया? अब समझो तो धर्म क्या चीज है। एकांत एकांत भगवान की पूजा भक्ति को धर्म मान के बैठ गए हो, और उसी तरफ ही दिमाग चलता है, उधर तरफ दिमाग चलता है। जब भी बात चलेगी भगवान कहाँ है, तो मंदिर में दिखाई देते हैं। और भी मंदिर में बैठे हुए भगवान कह रहे हैं कि अंदर भगवान आत्मा है, शरीर के अंदर भगवान आता है, स्वरूप अनुभव करिए आप। यही भगवान की सच्ची स्तुति है, यही विनय है, सब कुछ यही है। और ये नहीं करोगे, चाहे कितना ढेर लगा लो तुम विधानों की, और चाहे कितना कर लो, कोई सा भी विधान कर लेना, झगड़पट्टी करना पड़ेगी। क्योंकि जैनदेव परमात्मा की जो आज्ञा नहीं मानता है, उसे नियम से 4 गति 84 लाख योनियों में परमण करना पड़ेगा। इसीलिए इस गाथा का जो मूल विषय है, आत्म अनुभव में ही सब गुण है। अपने आप को शरीर रूप अनुभव मत करिए आप, अपने आप को कर्म सहित अनुभव मत करिएगा, आप अपने आप को रागादिक सहित अनुभव मत करिए। क्योंकि भगवान आत्मा जो वस्तु है, वह द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्धात्म वस्तु है। ऐसा अनुभव करो, क्योंकि अनुभव ही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। अनुभव चिंता मण रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। देखिए गाथा का पाठ करते हुए पॉइंट पे आएंगे। जिन केवली ऐसा कहता सकल गुण जान आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। क्या कहते हैं? कौन कह रहा है? माता जी की, जिनकी आप पूजा करके आए हो, वे कह रहे हैं। समझ में आ गई? भगवान भगवान एक ही है बस। समझ? व्यवहार से हरियंत परमात्मा, निश्चय से अपना आत्मा। अगर तू भेद करना तो ऐसे कर लो, नहीं तो आत्मा ही परमात्मा है, दूसरा कोई परमात्मा नहीं है।
क्या शुद्धातम और शुद्धातम और पंच गुरु जग में ही शरणो दोय, मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना होए। देख लीजिए हम कल्पना में कितने दौड़ रहे हैं डॉक्टर साहब। स्वयं अपने परिणामों को पता लगाइए। हम कहाँ क्या क्या कैसे कैसे लोगों के प्रति समर्पित हमारा भाव रहता है धर्म के रूप में। समझ में आया भैया? हम्म? फिर शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरण दो ही है बस। निश्चय से अपनी शुद्धात्म वस्तु शरण है, और व्यवहार से कहें पंच परमेष्टि। इसके अलावा दूसरे की शरण में जाते हो तो गिरीत मिथ्यात का बहुत बड़ा पाप लगेगा, उठ नहीं पाओगे वहां से। क्या विपरीत मिथ्यात यही होता मनुष्य पर, यहाँ त्रिंच गति में भी नहीं है, तुम्हारे नरक में भी नहीं है, देव गति में भी नहीं है, सब यही होता मनुष्य पर है। गिरित मिथ्यात का पोषण करते हैं, जैनी होकर गिरित मिथ्यात का पोषण करते हैं, और की छोड़ो। अजैनों की तो क्या बात करना भगवान। हम्म? जिन आज्ञा में आई है सबसे पहले तो केवली परमात्मा कहते हैं। तो जिनकी अपन आदर से, विनय से, सावधानी पूर्वक अष्ट तरफ से पूजा करते हैं, वे कह रहे हैं, मुनराज नहीं। योगेंद्र महाराज तो उनका हवाला दे के बात करते हैं। समझ गए नहीं आप? जिन केवली ऐसा कहें ता सकल गुण जात। यह सकल गुण है, सारे गुणों का भंडार अपनी चेतन आत्म वस्तु है। क्या गुण अगर प्राप्त करना है, अब गुण गिराई तो होना ही चाहिए ना पारसमणि अपन को। अब गुण गिरा करके क्या करना? गुण गिराई की दृष्टि रखिए आप। तो गुणों का भंडार तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। और वो कहाँ है? दे देवल में विराजमान है। उन्हें ग्रहण करिए आप, उनकी दृष्टि करिए आप, उनका अनुभव करिए आप। है तो कहला गुण गिराई कहलाओगे आप। नहीं तो अवगुण ही अवगुण है। दूसरे की तरफ दृष्टि रखोगे, है समझ में आया? तो अवगुण ही अवगुण का ग्रहण होगा, गुण ना होगी। हाँ, चाहे भले अरियंत परमात्मा सामने क्यों ना हो, मैंने भले ही अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत प्रकट कर लिया, उनकी तरफ भी देखोगे, उनकी दृष्टि करोगे, तो गुण प्रकट नहीं होंगे, अवगुण ही प्रकट होगा। चाहे भले ही वो शुभ भाव रूप में भी क्यों ना हो। शुभ भाव तो आत्मघाती परिणाम है भगवान। है तो कहते हैं ता सकल गुण जा आत्मा, सकल गुण, सारे गुणों का भंडार आपके पास में विराजमान है। आपके पास में कहना भी ऐसा लगता है कि जैसे आप अलग हो और आत्मा अलग हो। अरे आत्मा ही हो भगवान, गुणों के भंडार रूप से विराजमान हो हर समय। देखने की दृष्टि बदल दो बस केवल, सब काम हो जाते हैं मोक्ष मार्ग के। मैंने आपको एक दफे और कई बार कहा है, दृष्टि बदलने में 99.99% काम मोक्ष मार्ग का हो गया। 0.01% समझिए आप, चारित्र के खाते में डाल दीजिए आप। समझ में आया भैया? क्योंकि सकल गुणों का भंडार अपना चेतन रूपी आत्मवस्तु है। और जो भव्य जी होते हैं वे इस बात को समझ जाते हैं। तो दूसरी लाइन में उन्होंने बस इसीलिए ही योगी जन, क्या वे समझ गए भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान वीतरागी है, वीतरागता का उपदेश दे रहे हैं, और वीतरागता अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि के द्वारा ही प्राप्त होती है। ये भगवान का विधि भी बता दी है, निधि भी बता दी, और उसका उपाय भी बता दिया। अब आपकी ताकत हो तो कल ली, ताकत तो बहुत है आपको, बहुत ताकत है। ताकत नहीं है ये मत कहना। तो ताकत का दुरुपयोग करते हो। जो दुरुपयोग करेगा वो निगोद में जाएगा, भगवान का चूने करेंगे। योगी जन ध्याते सदाई आप, क्या है? योग योगी यानी जिसने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ दिया है डॉक्टर साहब, जिनेंद्रिय परमात्मा का सच्चा भक्त बन गया। सम्यक दृष्टि बोलो यहाँ से चालू हो जाता है योग।
मुनराज तो निरंतर अपनी आत्मा का आनंद लेती रहती है। मैंने दुनिया के लोगों से क्या लेना देना है भगवान है। सबका तू छोड़ छाड़ के तुम्हें जंगल में गए, जन जन से दूर होके निरंतर अपनी आत्मा का आनंद लेते रहते हैं। यही काम हमें घर से, यहाँ से, घर से प्रारंभ करिए आप। पहले सबसे पहली क्लास घर से ही चालू होती है। हमें ये कल्पना छोड़ देना कि हम आश्रम में जाएंगे, इतना फंड इकट्ठा कर लेंगे, तब भगवान की आराधना करेंगे, तब ये करेंगे वो करेंगे, सब फालतू की बात है जी सब। हम निकल के आ रहे हैं वहीं से, चिंता मत करना। हाँ, डॉक्टर साहब, वहीं से निकल के आ रहा हूँ। 8 साल रहा हूँ ब्रह्मचर्य आश्रम में। शादी होने से पहले की बात बता रहा हूँ आप। ठीक है कि नहीं? देखिएगा अब गाथा के जो मूल पॉइंट पे अपन आएंगे। अब देखें आप 157 पे देखें। तीसरे नंबर का पैराग्राफ मिलेगा आपको। 157, तीसरा पैराग्राफ। पूर्णानंद स्वरूप भगवान आत्मा की आराधना करना, सेवा करना, स्वभाव सन्मुखता करना, यही सच्चा विनय है और यही गुरु की सच्ची वंदना है। निश्चय स्वरूप में जब तक पूर्ण लीनता नहीं होती, तब तक व्यवहार आए बिना नहीं रहता। भक्ति, स्तुति, वंदना, पूजा आदि के भाव आते हैं, परंतु उनकी मर्यादा पुण्य बंध जितनी है, वस्तु स्वरूप में ये सब समा सकते नहीं। डॉक्टर साहब, 20 मिनट में आपको समझाऊंगा इसमें, चिंता मत करना। देखें आप, पूर्णानंद स्वरूप भगवान आत्मा की आराधना करना, किसकी बात कर रहे हैं? किसकी आराधना करना? जिसकी तुमने आज तक नहीं की है उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आएगी भैया? अपने आत्मा की आराधना करना। आप आत्मा हो, तुमने आज तक आत्मा को परिचय ही नहीं किया, पहचान ही नहीं करी है। समझ में आया भैया? जिसका परिचय ही नहीं है तो उससे प्रीति कैसे हो जाएगी भगवान से? परिचय करिए दिनवाणी माता से। ध्यान बाद में होता है, पहले ज्ञान होता है। क्या समझ आया? अपने आत्मा का परिचय करिए। तो अपने भगवान आत्मा की यहाँ बात की है कि अपना भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप कैसा है? अरे एक होता है तो डॉक्टर साहब पूरा ही होता है, अधूरा ना होता है। कैसा है? दुनिया में एक होता है तो पूरा ही होगा कि अधूरा होगा? है तो पूरे हो के नहीं तुम। प्रभु तुम किस बातन अधूरे, पर की आस करे क्यों प्रीतम, तू किस बातन अधूरा। पूरे के पूरे हो, बने बनाए। भले अनादि काल से ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिमण में घूमता रहा है, लेकिन तब भी पूरा का पूरा पूर्णानंद स्वरूप जैसे सूरज है ना, इधर इधर भ्रमण करता रहता है, फिर जो है कैसे में विदेशों में भी चला जाएगा, चाहे कहीं भी चला जाए, लेकिन पूरा का पूरा रहता है कि नहीं रहता है? बोलो। चाहे भले ही कितना भी बारिश हो रही हो, दिन में बारिश हो रही हो, बादल कितने भी आ गए हों, तो वह पूरा का पूरा है कि नहीं है? पूरे अपने जो है ताप से भरा हुआ है कि नहीं है? है भगवान। ऐसे ही ज्ञानी समझाते हैं कि अपना भगवान आत्मा चैतन्य सूरज है, पूर्ण आनंद से भरा हुआ है, ये आत्म वस्तु है। तुम्हें आनंद लेने के लिए दूसरे की तरफ नहीं जाने हैं, तुम्हें दूसरे की तरफ देखने भी नहीं है, तुम्हें भगवान की तरफ भी नहीं देखने हैं। समझ में आएगी भैया? पूर्ण, अरे यहाँ है ना, यहाँ तुम अपनी दृष्टि करोगे तो आनंद ही आनंद चलने चालू हो जाती है। कमी क्या है हमारे घर में भगवान? आप स्वयं अनादि अनंत ऐसे अकृत्रिम बने बनाए हो, तुम्हें बनाया नहीं है भगवान किसी ने। उद्गल द्रव को किसने बनाया? धर्म द्रव को किसने बनाया? अधर्म द्रव को किसने बनाया? आकाश काल द्रव को किसने बनाया है? तो जीव द्रव को।
भगवान की 6 द्रव्य है, इसके अलावा तो सब कल्पनाएं हैं। ये मंदिर ये कल्पना है, ये सब तुम्हारी, ये मकान मकान ये सब तो कल्पना है, शरीर भी कल्पना है ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, बस इसी में पिस रहे हो। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, और उसको संभालने में 24 घंटा कहाँ लगे रहते हो। किसको संभाल रहे मूर्ति को? है भगवान जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान करेगा, श्रद्धान करेगा तो अभी सुखी हो जाएगा। सुखी होने का दो ही उपाय बताए थे, है तो एक ही। क्या माता जी? लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाश में, पंडित टोडर मल्ली साहब ने लिखा, मिथ्या दर्शन और उसकी निर्वृत्ति। क्या डॉक्टर साहब? मिथ्या दर्शन से होने वाला दुख और उससे निर्वृत्ति। या तो जीव जैसा सोचता है वैसा हो जाए, जगत में परिणमन में, तो जीव अज्ञान सुखी हो जाए। हम चाहते हैं हमारा शरीर बिल्कुल निरोग हो जाए, पर तुम्हारे हाथ की बात है क्या? बोलो भगवान। हम चाहते हैं लड़का लड़की हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करें, वो संभव है क्या? अगर हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करने लगे तो अभी हम सुखी हो जाएं, पर ये तो सब कर्माधीन है। समझ गया? तो ये कल्पनाएं छोड़ दीजिए आप। या फिर जैसा वस्तु स्वरूप वैसा ज्ञान करे, श्रद्धान करे तो अभी सुखी हो जाए। अभी हाल हो जाए, बैठी बैठी सुखी हो जाए, जाना ना पड़े ऐसे कोई सुख स्वरूप भगवान आत्मा तो स्वयं विराजमान नहीं है। हैं? डॉक्टर साहब जी, आज ऐसा कुछ विचार आया है, आप लोग साथ देंगे तो चल जाएगी गाड़ी, नहीं तो फिर चल ही नहीं है। सुबह 4:30 बजे की क्लास 10 अप्रैल से चालू करने का सोचा है। शाम को भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक चलाने का सोचा है। ये तो बाहर की चीजें हैं, कर्माधीन है, होना नहीं होना सब उदयाधीन है। समझ में आए भैया? क्या कहते, पूर्णानंद। आनंद लेना है तो अपने अंतर में देखो भगवान। ये भगवान की सबसे बड़ी विनय है, सबसे बड़ी स्तुति यही है। कहते हैं पूर्णानंद स्वरूप भगवान आत्मा की आराधना करना। मेरे शाश्वत शरण सद तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। डॉक्टर साहब, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। आपको अपने भगवान आत्मा की भक्ति करना नहीं है क्या? अच्छा नहीं लगता है क्या? कब तक दूसरों की भक्ति करते रहोगे भगवान? हैं? कितने समय करोगे? यहाँ आ जाएगा पुजारी का, भाई साहब अब तो चलो, मुझे भी अपना घर गृहस्थी देखनी है। और तुम अपने भगवान आत्मा के लिए कौन पेन लगो जम पे, जब चाहो तब करो, खूब करो, मस्ती से करो, आनंद के साथ में करो। डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसी भक्ति हमें अच्छी नहीं लग रही तो समझना निगुत जाना निश्चित है। भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेशा है। जैसे होती है वो सीखो बस। यहाँ करना शब्द दिया ना, पुरुषार्थवाचक है। क्या है? हो जाएगी नहीं पारसमणि, ये कल्पना छोड़ देना। करना शब्द दिया है ना। कहते हैं पूर्णानंद स्वरूप भगवान आत्मा की आराधना करना। डॉक्टर साहब हो जाएगी ना, बस ऐसी बैठी रहेगी। है, हमारा क्लिनिक खुलना होगा तो खुल जाएगा, दुकान खुलना होगी तो खुल जाएगी, रोटी बनना होगी तो बन जाएगी। तो वो चीज वहां भी लगाना नहीं पड़ेगी अपन को, धर्म करने के लिए। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। किन के लिए गड्ढा खोद रहे हो तुम आप? है, स्वयं स्वयं के लिए खोद रहा है, पुरुषार्थवाचक है। पंडित टूटमल जी साहब ने कहा है, मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है, तो सम्यक दर्शन। अरे बोलो भगवान।
फिर बता, बीज तो दुकान पे पड़े हुए हैं, आप चले जाइए, आप बीज की दुकान पे लेके आओगे तो आपको बुद्धि पूर्वक क्या करते हो? अरे बीज में पेड़ बनने की शक्ति है कि नहीं? अब तो पेड़ वहां का ही नहीं हो जाता, होना होगा तो हो जाएगा, अब उनको क्या करने। क्या करते हो आप बुद्धिपूर्वक? है, उस बीज को लेके आते हो, बाकायदा आप जो उसकी जरूरत है उसको आप करते हो, और फिर देखो अंकुर फूटता है, पेड़ भी आ जाता है। ऐसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये काम करिए आप। शरीर राग आदि कर्म की चीजों को अपना जानना मानना बंद करिए। मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही मेरी है। पहले आप मोक्ष मार्ग में अपनी सबसे पहले नियत सही करिए। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे, ऐसा आचार्य कुंद देव ने 38वें नंबर का था समय सारथी में लिखा है। पहले नियत सही करो। जिसकी नियत सही होती है, नियम से उसकी पर्याय में बरकत होगी। सम्य दृष्टि जीव की नियत सही है, इसीलिए पर्याय में उसकी बरकत चल रही है, आनंद की बरकत, अतीन्द्रिय आनंद की बरकत चलती रहती है। तो कहते हैं पूर्णानंद स्वरूप भगवान आत्मा की आराधना करना। डॉक्टर साहब, बुद्धि पूर्वक अपने आत्मा के साथ बैठिए भैया। हैं, भाई बुद्धि पूर्वक तो बैठ जा भगवान। हैं, तुम्हें तो अनंत काल बैठने अपने आत्मा के साथ में। बैठने है कि नहीं बैठने, बोलो भैया। हैं, नहीं बैठने तो यहाँ आने की जरूरत नहीं, भगवान जिनेंद्र परमात्मा के मंदिर में तो आने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया भगवान? और जब तक बैठोगे नहीं, तब तक यूं ही चक्कर लगाते रहो, यूं ही 4 गति 84 लाख योनियों की। अब क्या करें, हमको तो बड़ी तकलीफ होती है। अरे जब 4 व्हीलर चलाई थी तुमने, तो तुम्हें तकलीफ नहीं भई थी क्या? 2 व्हीलर चलाई थी, रोटी बनाई थी तुमने, तो तुम्हें तकलीफ नहीं भई थी क्या? है, अब तो बढ़िया चला रहे, फर्स्ट क्लास चला रहे हो। बात भी करते रहते हो और आपकी गाड़ी भी चलती रहती है, रोटियां भी बनती रहती है। पर यहाँ धर्म के नाम पे रोना सुनाते हो। हमारा उपयोग ही नहीं लगता, हम क्या करें, हमारा उपयोग ही नहीं लगता, हमारा उपयोग ही नहीं लगता है। तुम लगाना ही नहीं चाहते हो, उपयोग लगता क्या है होती है? मैं भैया, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी यावत जात से सिल पर पड़े निशान। मैं भैया, तो कहते हैं पूर्णानंद स्वरूप भगवान आत्मा की आराधना करना, यानी अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा की श्रद्धा करना, उसका ज्ञान करना, उसमें लीन होना, यही वास्तव में अपने भगवान आत्मा की आराधना है। और भगवान अरिहंत परमात्मा भी यही उपदेश देते हैं। क्या? उनका उपदेश भी यही है। लिखा है, पढ़ लीजिए आप, अष्ट पहाड़ जी में पढ़ लीजिए। मोक्ष पहाड़ की 16वें नंबर की गाथा है डॉक्टर साहब। पर दब्बाओ दुख गई सात अब्बाओ सुख गई, ये लिखा हुआ है, पढ़ लिया, आचार्य कुंद देव ने लिखा उसमें। तुम मेरी तरफ मत देखो, भगवान मना करते, तुम अपनी तरफ देखो। तुम्हारा भला अपनी तरफ देखने से होगा, हमारी तरफ देखने से नहीं होगा। पर हम क्या करें, तो उसकी बात भी आगे की गई है, चिंता मत करो। नहीं रहा जाता है तो उसकी बात भी इसमें समझाई गई है। पहला कर्तव्य तो यही है। कहते हैं स्वभाव सन्मुखता करना। माधुरी, अबे तो थोड़ा भी निपटाए दे। अबे तो पंडित जी साहब को, अभी तो कुछ चल रही का। तो मैं करूंगा तो अपना होगा, तुम करोगे तो तुम्हारा होगा। हमें क्या दिक्कत की बात है? डॉक्टर साहब, हाँ, बड़ी समस्या पैदा है हमारे साथ में। हम 6 उपसम के घीयों के इतने लोलुपी हैं, अभी से नहीं, अनादि से लोलुपता पड़ रही है। वैसे आत्म कल्याण के लिए ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्यादा नहीं है। त्रियंच गति के जीव जो है ना, वे भी अपना काम कर लेते, 7 तत्वों के नाम नहीं जानते तो भी अपना काम कर रहे हैं। और हमारे पास इतना ज्ञान हो गया, इतना विशाल ज्ञान हो गया है, तब भी हम इतने लोलुपी हैं ज्ञान के, गैरमुखीता के, हमें उसी में मजा आने लग जाता है। हाँ, ये भी बीमारी है सबसे बड़ी। क्या? बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, बहुत बड़ी बीमारियां चल रही हैं धर्म के नाम पर।
समझिए। कहते हैं स्वभाव सन्मुखता करना। अरे करोगे तभी तो समझ में आएगी भगवान। अब ये बच्चे ने सीए कर लिया है। अब जो सीए पढ़ रहे हैं तो वे जानते हैं कि सीए क्या चीज होती है। नहीं आई समझ दोबारा से। डॉक्टर साहब, इसने बच्ची ने सीए किया तो ये जानती कि सीए की क्या वैल्यू होती है। ने अपने लिए तो क्या है, अभी पढ़ाई तो सभी करते हैं समझे। तो करके देखो तो मालूम पड़ जाए। तुम्हारी पढ़ाई में तो एससी एसटी वगैरह सब लगे हुए हैं, सबके कोटा खुले हुए हैं। लेकिन सीए वालों के साथ में कोई एससी एसटी भी नहीं मिलेगा आपको। देख लीजिए आप। है, अब ये जानते हैं कि सीए की क्या वैल्यू होती है। जब आप अपने पर्याय को फिर सोच सन्मुख करोगे तब आप समझोगे कि सम्यक दृष्टि करता क्या है। सम्यक दृष्टि जीव को मालूम है कि मुनराज क्या करते हैं। तुम तो बाहर से देख लिया कहते तुम नग्न है, बस खत्म फिर। ये तो भगवान की पूजा भक्ति खूब करते हैं, लगे रहते हैं 24 घंटा। तो उनकी महिमा आएगी, तुम्हें अंतर्मुख वाले की कहाँ से महिमा आएगी। अंतर्मुख तो हुए ही नहीं कभी। अरे समझ में आए भैया। कहते हैं स्वभाव सन्मुखता करना यही सच्ची विनय है। क्या विनय है। देखो भगवान की विनय, सच्ची विनय तब होती है। आप ये समझ, जब आपकी पर्याय सब परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी प्रमुख होती, अंदर जो शुद्धात्म वस्तु है ना, अंत शक्तियों का पूर्णानंद प्रभु भगवान आत्मा सदा काल विराजमान है, उसकी तरफ जब देखता है तब यही वास्तव में अरिहंत परमात्मा की विनय है। अपनी विनय में ही भगवान की विनय है। हम अपनी विनय नहीं करते हैं। फिर क्या, क्योंकि अपन अपने को जानते ही नहीं है। अपनी पहचान तो शरीर से करे बैठे हुए हैं। तो 24 घंटा वही को संभालते रहते, वही को संभालते रहते, तो तुम्हारा में क्या निकलना है। मुंह राख दो इसके परिणाम निकलेंगे, और क्या निकलेंगे उसमें से। समझ में आए भैया। कहते हैं स्वभाव सन्मुखता करना वही सच्ची विनय है, प्रभु के प्रति विनय है। प्रभु के तरफ ज्ञानी देखता नहीं है तो भी प्रभु के प्रति विनय पहुंच जाता है। देखो तो कैसा गजब का। आप यहाँ बैठे हो तो वहाँ संबंध वो है ना, जो सीमंदर भगवान वहाँ विराजमान है ना। सिद्धालय पे भगवान विराजमान थे और सिद्ध परमात्मा है ना। वहां पे तुम्हारी विनय पहुंच गई, हो गई विनय। हाँ, तो सिद्ध भगवान तो यहीं पे विराजमान है। तुमने अपने सिद्ध भगवान को देख लिया तो सिद्ध भगवान को नमस्कार हो गया, ये भगवान की विनय कहलाती है। इसीलिए परमात्मा प्रकाश जी में दो बातें लिखी है। अनादिकाल से जीव ने दो काम नहीं किए। पढ़ लेना, योगेंद्र महाराज का एक ग्रंथ है परमात्मा प्रकाश जी। एक तो इसने भरियंत परमात्मा के दर्शन नहीं किए, और एक अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया। क्या कहा भगवान। डॉक्टर साहब, आप तो कहो अभी तुम पूजा ही करके आ रहे भगवान की। अनंत बात तो समूह सर ने कहा, एक बार भी तुमने भगवान के दर्शन ना करे, क्योंकि तुमने अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया ना, इसलिए तुम फेल हो गए। आत्मा की विनय में ही भगवान अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की विनय हुआ करती है। ये हमें ये सिखलाते हैं। हमारे हाथ में यानी अपनी विनय की बात चल रही है भैया। डॉक्टर साहब, हैं? कितनी बढ़िया बात है। आपको अपने घर का काम करना अच्छा नहीं लगता क्या। दूसरे के घर का काम अच्छा लगता है क्या। हम्म? यही कर रहे हैं, दूसरे के घर का काम अच्छा लगता है, अपने घर का काम अच्छा लगता नहीं। पागल हो गए हो। ज्ञानी को अपने घर का काम करने के लिए बड़ा उत्साह रहता है। बहुत रुचि होती है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है दुनिया से। ऐसी पर्याय में उछाला मारता है उसको। हैं? इसलिए कह रहा है, जो निश्चय में सोता है वो व्यवहार में जागृत है। जो व्यवहार में जागृत है वो निश्चय में सो रहा है। कहते हैं स्वभाव सन्मुखता करना यही सच्ची विनय है, और यही गुरु की सच्ची वंदना है। लो, यहाँ बैठे बैठे आचार्य कुमकुम देव की विनय हो जाती, वंदना हो जाती है। डॉक्टर साहब, हरियन परमात्मा को विनय हो गया है। आचार्य कुमकुम देव को भी तुम्हारा विनय पहुंच गया, क्योंकि तुम सच्चे हो, भगवान के भक्त हो। क्योंकि भगवान ने जो बात चीज बताई है उसे आपने करके बताया है, तो आप सच्चे भक्त कहलाओगे। जिन दिन परमात्मा निश्चय स्वरूप में। अब देखिएगा, अब आपकी बात भी आ गई कि अब जय कतरे जय कतरे जय कतरे का।
है। फिर दुकानदारी, फिर भगवान की पूजा भक्ति वो भी तो है कि नहीं है। शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो थोड़ा। यानी सब करता है, सब उसके जीवन में होता है। दुकानदारी भी करता है, भगवान की पूजा भक्ति भी करता है। समझ में आ गई भैया। सब चलता रहता है, कब तक? जब तक उपयोग अपने आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होता है। समझ, ये लिखा है देखो अगली लाइन में, निश्चय स्वरूप में जब तक पूर्ण लीनता नहीं होती, चाहे वे मुनराज भी क्यों ना, सम्यक दृष्टि तो बहुत छोटी चीज है। समझ में आ गई भगवान। तब तक व्यवहार आए बिना नहीं रहता है। जैसे आप लोग है, यहाँ तक आए मंदिर में तो बहुत सारी दुकानें भी आपको दिखी होंगी भगवान, लोग बाग भी दिखे होंगे। तो ये चीजें सब चलती रहती रस्ते में, क्या है। लेकिन लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य तो निर्धारित करो भगवान। अरे विद्यार्थी होता है भैया, डॉक्टर साहब है, पढ़ाई भी करता है, खेलने भी जाता है, लेकिन सब पढ़ाई के लिए ही है उसमें, सब उसी के लिए ही है सब कुछ। ऐसे ही ज्ञानी भी, चाहे अशुभ कार्य हो अथवा शुभ कार्य हो, दोनों में उसका लक्ष्य एक अपना शुद्धात्मा है। क्योंकि जब तक स्वरूप में पूर्ण लीन नहीं होता है, भूमिका के अनुसार समय नहीं। समय दृष्टि जीव को अशुभ राग भी होता है, अशुभ राग से बचने के लिए शुभ राग में भी आता है। समझ में आया। ये सब चलता रहता है। पूर्णानंद स्वरूप भगवान आत्मा में लीन नहीं होता तब तक। लीन होने वाली पर्याय है, किसमें लीन होने के लिए कही जा रही है? अपने पूर्णानंद भगवान आत्मा में लीन होने के लिए, द्रव्य स्वभाव में। समझ, द्रव्य पर्याय का खेल तो समझ लो भगवान। हम्म। कहते हैं निश्चय स्वरूप में जब तक पूर्ण लीनता नहीं होती, तब तक व्यवहार आए बिना नहीं रहता। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। डॉक्टर साहब, एक सच्चा गुरु ढूंढ लीजिए, बात खत्म। लिखा है श्रीमद राजचंद्र जी ने बोला है। ये अज्ञानी है करोड़ों के, तुम जो है उनके गुरु बनने से क्या मतलब है? एक सच्चे गुरु के चेला बन जाओ तो अच्छी है। जैसे वो थे ना, है इंद्रभूति, 500 के चेलों के गुरु बने बैठे थे। हम तो क्या गुरु तो बनना चाहते, किन चेलों के, अनपढ़ वालों के। समझ में है? नहीं, ये लोग सच्चा गुरु ढूंढ लो जो आत्मा का निरोध में करा सके। तो कराएगा नहीं, बताएगा, करना तो स्वयं पड़ेगा। जनवाणी माता भी हमें बता रही है कि वह चलना तो स्वयं ही पड़ेगा। कहते हैं निश्चय स्वरूप में जब तक पूर्णता नहीं होती, तब तक व्यवहार आए बिना नहीं रहता। भक्ति है, स्तुति है, वंदना है, पूजा आदि के भाव आते हैं, शुभ भाव। किनके? देव सास गुरु के प्रति। परंतु उनकी मर्यादा पुण्य बंध जितनी है, कितनी है? बोलो भगवान, कितनी है बाकी मर्यादा? एक आध भैया तुम्हें भाव मिल जाएगा, है स्वर्ग का मिल जाएगा, मनुष्य पर्याय का मिल जाएगा। ये तो आपको स्वयं समझना चाहिए कि हमारे परिणाम का कैलकुलेशन स्वयं करना सीखिए आप। किसी तुमसे बड़ा कोई समझदार दुनिया में है नहीं है। हम गारंटी से कहते हैं तुमसे बड़ा कोई समझदार नहीं है। तुम किसी से मत पूछिए कि साहब, जो आप पूछते हो, जब नमक खाते हो तो किसी से पूछते हो क्या? अरे जब मिर्ची खाते हो तो किसी से पूछते हो क्या? शक्कर खाते हो तो किसी से पूछते हो कि हमारा मुंह मीठा भाव के नहीं भाव है? तो तुमसे बड़ा गुरु कोई नहीं है दुनिया में। इसीलिए कहा भी गया है, क्या डॉक्टर साहब, हम्म? सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा देव यहाँ, यहाँ सबसे बड़ा गुरु ये है, सबसे बड़ा तीर्थ भी यही पर है, सबसे बड़ा शास्त्र भी यही है। क्या? बोलो पद कौन सा है? आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई।
आत्मनन ही है रत्नात्र, पूरे ते अवगाहन सुख दाम। ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। बस ये काम आपने कर लिया, सब काम कर लिया आप। तो कहते हैं भक्ति स्तुति वंदना पूजा आदि के भाव होते हैं, परंतु उनकी मर्यादा पुण्य बंद जितनी है। कितनी है पारसमणि? नौवे गिरव्या। नौवे गिरव्या का भी जाने की व्यवस्था है कि नहीं है? मैं तो नहीं लग रही है डॉक्टर साहब है। तो नौवे गिरव्या ज्यादा ज्यादा नौवे गिरव्या तक जा सकते हो। वो भी जनवाणी माता के अनुसार 28 मूल गुणा मुनि वो ही जाते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि, भावलिंगी मुनि भी जाते हैं। मुझे बता रहा हूँ, मुक्ता बता रहा हूँ द्रव्यलिंगी विद्या दृष्टि की। वहां तक जा सकता है बस, इससे आगे नहीं। समझा नहीं आप? कहते हैं पुण्य बंद जितनी है मर्यादा, वस्तु स्वरूप में ये भाव समा सकते नहीं। अभी बहुत ही सुंदर बात की है। वस्तु स्वरूप यानी अपना शुद्धात्म वस्तु है, उसमें ये भाव का प्रवेश नहीं होता है। दोनों के बीच में अत्यंत भाव है। शुभ राग या अशुभ राग या विभाव रूप परिणति और शुद्धात्मा के बीच में एक अत्यंत भाव की बहुत बड़ी दीवार है। वो ज्ञानी को दिखती है, अज्ञानियों को नहीं दिखती। क्या कहा? मिलावट नहीं हो रही वहां पे। हम मिलावट देखते हैं, हमारी अज्ञानता है। क्योंकि दोनों के बीच में अत्यंत भाव। कौन सी ये बात आपको दिगंबर ग्रंथों में ही मिलेगी, ध्यान रखना। ये आपको अन्य मतों में ये चर्चा नहीं मिलेगी कि रागादिक भाव जो है वे शुद्धात्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। वे ऊपर ही ऊपर है। शरीर से भिन्न की चर्चा तो अन्य मत वाले भी करते हैं, लेकिन दिगंबर जैन दर्शन कहता है कि रागादिक भाव से भी भिन्न तेरा चेतन भगवान आत्मा है। और थोड़ा सा और आगे निकल जाओगे तो पर्याय से भी भिन्न तेरा भगवान आत्मा सदाकाल विद्यमान वस्तु है। समझ में आया भैया? तो यहाँ ये बात भी की इन्होंने। वस्तु स्वरूप से अगर विचार करें डॉक्टर साहब, तो ये भाव समा सकते नहीं। कौन से? ये शुभ भाव के परिणाम भी ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है। तो ऊपर ही ऊपर है तो ऊपर ही ऊपर देखो आप अपने में मिलावट क्यों कर रहे हो? अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, इतना तो खेल है। और हम क्या कर रहे हैं? शरीर को भी अपने में मिला लिया, कर्मों को भी अपने में मिला लिया, रागादिक परिणतियों को भी अपने में मिला लिया। नरक जाओगे। दुगोत का रास्ता है वो। क्योंकि द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म शुद्धात्म वस्तु के अंदर प्रवेश करते ही नहीं है। और हम जो मिलाने का धंधा कर रहे हैं, विचार गति 84 लाख योनियों का है। वस्तु स्वरूप को हमें समझना पड़ेगा। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण